एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में पटाखे जलाने और पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से लगाया गया है और आज रात 12 बजे से लेकर 30 नवंबर तक ये बैन लागू रहेगा। इसी महीने की 14 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी। हालांकि देश के जिन शहरों में भी एयर क्वालिटी खराब या ज्यादा खराब है, वहां पटाखे जलाने पर बैन लग गया है। पटाखे बेचने और खरीदने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और पटाखे जलाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दिवाली रोशनी और पटाखों का त्योहार है, लेकिन हम लोगों ने अपनी स्थिति ऐसी बना दी है कि अब त्योहार मनाने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो संभव है कि दिवाली में आप मिठाई के बदले ऑक्सीजन सिलेंडर्स का गिफ्ट एक दूसरे को देने लगेंगे आने वाले कुछ वर्षों में। आज दिल्ली के कुछ इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 628 तक पहुंच गया है। मतलब यह प्रदूषण का बेहद खतरनाक स्तर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 50 तक होना चाहिए, क्योंकि 50 तक ही इसे स्वास्थ्य के लिए ठीक माना जाता है। सोचिए, 50 होना चाहिए और पहुंच गया है 650। 500 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स को बहुत खतरनाक माना जाता है। आपको जितनी स्वच्छ हवा में सांस लेनी चाहिए, यह हवा उससे 6 गुना ज्यादा प्रदूषित है। और मैं आपको मेरे तजुर्बे से बता सकता हूं, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, इस समय मैं नोएडा के स्टूडियो में हूं और यकीन मानिए कि यहां सांस लेना मुश्किल है। डीएनए 1.5 घंटे का कार्यक्रम होता है और इस दौरान 1.5 घंटे आपके साथ बात करना, आपके साथ लगातार संवाद करना और बोलना, इस प्रदूषण की वजह से मुझे एकदम साफ पता चलता है कि आज हवा में कुछ खराबी है। और ये देखिए नोएडा की तस्वीर, इस समय जहां से हम ये न्यूज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ये आज हमारे ही दफ्तर के बाहर की तस्वीर है। आज नोएडा की ये तस्वीर देख लीजिए। सामने खड़ी हुई जो बिल्डिंग है, इतनी विशाल बिल्डिंग, वो भी आपको ठीक से नजर नहीं आएगी। और ये फॉग नहीं है, ये धुंध नहीं है, ये कोहरा नहीं है, ये प्रदूषण है। प्रदूषण की एक बहुत बड़ी चादर उसने शहर को घेर लिया है। और इन्हीं बिल्डिंग्स के बीच में हमारा जी न्यूज का स्टूडियो है और वहीं से इस समय मैं आपके साथ लाइव बात कर रहा हूं और आपको यह बता सकता हूं, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और इस हवा की वजह से पूरे शरीर को, चाहे कोई भी आपका अंग हो, उसके काम करने में बहुत तकलीफ होती है। और आपको यह समझ में आता है कि आसपास कुछ गड़बड़ है, जो कि आपको ऐसी फीलिंग देता है जैसे आप काफ़ी बीमार हैं या आपको बात करने में परेशानी हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली के करीब हरियाणा के गुरुग्राम में भी आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 694 तक पहुंच गया। सोचिए, 700 लगभग टच करने वाला है। देश में आज प्रदूषण के मामले में गुरुग्राम पहले नंबर पर है। नोएडा में औसत इंडेक्स आज का जो है वो 600 के आसपास है। इस वक्त भी आप अपने मोबाइल फोन के वेदर ऐप में AQI चेक कर सकते हैं अपने इलाके की। हो सकता है आपको घर के अंदर बंद कमरे में भी सांस लेने में दिक्कत हो रही हो और उसकी वजह यही प्रदूषण है। अब आपको एनजीटी के आदेश की बड़ी बातें समझनी चाहिए। एनजीटी के मुताबिक पटाखों की बिक्री उन शहरों में भी प्रतिबंधित रहेगी जहां पिछले साल औसत एयर क्वालिटी खराब या उससे भी ज्यादा खतरनाक स्तर पर थी। एनजीटी का आदेश दिल्ली और आसपास के 20 से ज्यादा जिलों में लागू होगा। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नक्शा है और इन शहरों में पटाखे जलाने पर बैन लग चुका है, जो इस समय शहर आपकी स्क्रीन पर है। अभी जिन शहरों की एयर क्वालिटी मॉडरेट या उससे बेहतर है, वहां पर ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी गई है। हालांकि यह छूट सिर्फ 2 घंटे के लिए मिलेगी। मॉडरेट एयर क्वालिटी वाले शहरों में दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक, गुरु पर्व पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आप पटाखे जला पाएंगे। इस समय देश में 122 शहर ऐसे हैं जहां की हवा की क्वालिटी खराब है, यानी इन शहरों पर एनजीटी का यह प्रतिबंध लागू रहेगा। 122 शहरों पर एनजीटी ने अपने आदेश में दिल्ली सरकार के उस बयान का हवाला दिया जिसमें त्योहारों के दौरान दिल्ली में कोरोना के 15,000 नए मामले आने की आशंका जताई गई है। यानी हर रोज 15 मामले आएंगे अगर इस पर काबू नहीं पाया गया। आज ही दिल्ली में संक्रमण के 7,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं और 24 घंटे में यह देश में किसी भी राज्य में आए सबसे ज्यादा मामले हैं। यानी दिल्ली में कोरोना की एक नई लहर अब शुरू हो गई है और 7,000 से ज्यादा मामले अब पिछले कई दिनों से हर रोज दिल्ली में आ रहे हैं और दिल्ली के लोगों ने भी सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
हम कोशिश करेंगे आपको तस्वीर दिखाएं। दिल्ली के लोग अब बाजारों में एक तरीके से आप सोच लीजिए टूट कर पड़े हैं। दिल्ली के बाजार इस वक्त लोगों से भरे हुए हैं। एक के बाद एक दिल्ली के बाजारों में आपको भीड़ मिलेगी। दिल्ली सहित देश के ज्यादातर शहरों में प्रदूषण की एक बड़ी वजह है पराली। ये देखिए दिल्ली के बाजारों की कुछ तस्वीरें आपको आज दिखा रहे हैं। दिल्ली में जो कोरोना की लहर नई आई है उसके पीछे ये कारण है। ये दिल्ली की सरोजिनी नगर मार्केट है, बहुत मशहूर बाजार है दिल्ली का। वहाँ की तस्वीर आप देखिए। दिवाली से ठीक पहले लोग सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी, और मास्क भी कुछ लोगों ने पहने हैं और कुछ लोगों ने नहीं पहने हैं। ये तो देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। यहाँ के लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर हर समय एक्टिव रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग का नाम नहीं है। ये कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं। दिल्ली सहित देश के ज्यादातर शहरों में प्रदूषण की एक बड़ी वजह है पराली। पिछले हफ्ते डीएनए में हमने आपको पंजाब से पराली जलाने की समस्या पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन आज आपको पराली की समस्या का प्रदूषण रहित समाधान भी देखना चाहिए। इसका समाधान क्या है, आज हम वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के लोग पिछले करीब एक हफ्ते से वायु प्रदूषण के जहर में जीने को मजबूर हैं। प्रदूषण भारत के लगभग सभी शहरों में मौजूद है और दिल्ली सहित देश के करोड़ों लोग आजकल स्वच्छ हवा में सांस लेने का सिर्फ सपना देख सकते हैं। इस प्रदूषण की एक वजह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों में जलाई जाने वाली पराली भी है। हालांकि अब किसान पराली न जलाने के विकल्पों पर काम कर रहे हैं। जी न्यूज की मदद से आज आप भी पराली के प्रदूषण रहित समाधान को समझ सकते हैं। कैथल के फर्श माजरा गांव में तकनीक का सहारा लिया जा रहा है ताकि पराली का प्रबंधन सही तरीके से किया जा सके और पराली का उपयोग आने वाले दिनों में एक बेहतर विकल्प के तौर पर किया जा सके। हरियाणा के कैथल का फर्श माजरा गांव इन दिनों किसानों के लिए एक आदर्श गांव बन चुका है। यहां पर पराली जलाए बिना अगली फसल के लिए खेत को तैयार किया जाता है और इससे प्रदूषण पर भी रोक लग गई है। यहाँ से इन्होंने फूस लेना शुरू कर दिया, जो हेयर रैक की हम इसको टैन बोलते हैं। जैसे ही टैन यहाँ से नीचे लगेगी, अभी आपके सामने देखना, जैसे इधर से इन्होंने टैन से उठाना शुरू कर दिया और उधर से इन्होंने लाइन में लेना शुरू कर दिया, तो इसी तरह से हम एक पूरी लाइन बना देंगे। जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल कितनी अच्छी तरह से खेत की सफाई होगी। देश के किसानों के सामने इस सीजन में सबसे बड़ी चुनौती पराली का प्रबंधन है। कैथल के ये किसान इन चुनौतियों पर जीत का निश्चय कर चुके हैं। इसीलिए इन्होंने पराली जलाने के बदले पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया है। देश के दूसरे किसान भी अब कुछ ही घंटों में अपने खेत को तैयार कर सकते हैं। कैथल के किसान पराली प्रबंधन के लिए 3 प्रकार की आधुनिक मशीन का प्रयोग करते हैं। कटर मशीन, हे रैक मशीन, स्ट्रॉ बेलर मशीन। इन 3 मशीनों ने पराली प्रबंधन के लिए किसानों की जिंदगी बदल कर रख दी है। धान की फसल काटने के बाद जो अवशेष खेत में रह जाते हैं, उन्हें हटाने के लिए कटर का इस्तेमाल किया जाता है। कटर पराली को काट देता है। लगभग 3-4 दिन पराली कटने के बाद सूखने के लिए खेत में छोड़ दी जाती है। उसके बाद हे रैक मशीन से पराली को एक लाइन में इकट्ठा किया जाता है। जब 1 एकड़ में मात्र 20 मिनट लगते हैं, अगर कुल प्रबंधन का समय देखेंगे, इसके बाद एक और मशीन चलाई जाती है, उसमें भी 20 मिनट का ही समय लगेगा, यानी कि 40 मिनट। इसे आप 1 घंटा भी मान लीजिए। 1 घंटे में 1 एकड़ खेत में पराली का प्रबंधन पूरी तरह से किया जा सकता है। हे रैक मशीन चलाने के बाद खेत इतना साफ हो जाता है कि इसके बाद किसान जुताई करके अगली फसल बो सकते हैं। हे रैक मशीन के बाद बारी आती है बेलर मशीन की। ये मशीन लाइन में इकट्ठी की गई पराली के ऊपर से चलती है। जैसे जैसे मशीन खेत में आगे बढ़ती जाती है,
वैसे वैसे पराली के गट्ठर तैयार होते जाते हैं। पराली का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है, देखिए ये बेलर मशीन है जो कि सबसे पहले हेयर रैक से जो लाइन बनाई गई थी उसमें से ये पूरे फसल को इस मशीन के अंदर ले जाया जा रहा है, जहां पर उसके बाद ये मशीन अंदर से ही प्रोसेस करके पराली का इस तरह से गट्ठर बना दे रही है जो कि पीछे से निकल रहा है। और देखिए इसमें खास बात क्या है कि धागे भी लगाए गए हैं, ये धागे बहुत मजबूत हैं और इस तरह का गट्ठर पूरी तरह से ये बेलर मशीन तैयार कर देता है। ये बेलर मशीन पराली को धागा नुमा रस्सी में बांध देती है। खेत से पराली को फैक्ट्रियों तक पहुंचाने का काम भी कैथल के एक स्थानीय किसान करते हैं। इनके लिए अब ये पराली भी कमाई करने का जरिया बन चुकी है। पराली मशीन से जो गट्ठर तैयार किए गए हैं उन्हें कुछ इस तरह से ट्रॉलीज पर लोड किया जाता है, ट्रैक्टर ट्रॉली लगी होती है और उसके बाद इनका भंडारण किया जाता है ताकि इन्हें सही जगह पर पहुंचाया जा सके। जिस तरह की डिमांड कंपनियों की तरफ से आती है उस तरह से उन्हें ये पराली मुहैया कराई जाती है। बहुत फायदेमंद है जी, वधिया जुगाड़ चल पड़े जी, वधिया पैसा बन लग गया जी। कैथल में किसान कुछ समितियों के साथ मिलकर इस पराली को अलग अलग उद्योगों तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पराली का इस्तेमाल बिजली, बायो सीएनजी और कागज बनाने के लिए भी किया जा रहा है। जो किसान जो बेलर मालिक है वो हमारे यहाँ एक सुखबीर एग्रो एनर्जी के नाम से प्लांट है और सैमसन पेपर मिल पेहवा के अंदर, गत्ता मिल के अंदर, इनके अंदर वो बेच के मुनाफा कमा रहे हैं। इससे अब तक कैथल में लगभग 40,000 एकड़ क्षेत्र की पराली को जलाने से बचाया जा चुका है। यहाँ के किसानों ने हरियाणा, पंजाब और देश के दूसरे किसानों से पराली न जलाने की अपील भी की है। इनके मुताबिक पराली जलाने से न सिर्फ प्रदूषण फैलता है बल्कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर भी असर पड़ता है। जिस बार आग लगाते हैं इसमें कीड़ा है वो खत्म हो जाता है, फिर क्या करेंगे? जमीन में तो कोई खत्म होगी जमीन तो सारी। आप कह रहे हैं कि आग लगाने से जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो भी खत्म हो जाती है। हाँ जी, वो खत्म हो जाती है। मशीन वाला 1000 रुपये लेता है, 1000 रुपये मेरे सरकार के पुट्ठे देगी जी। हाँ जी, इसके लिए मैंने बहुत फायदा, बहुत लाभ है इसका माने जी। ऐसे ही हर किसान को करना चाहिए, मतलब ये कह रहे हैं, प्रदूषण ना फैलाएं। अब आपको पराली प्रबंधन का अर्थशास्त्र भी समझाते हैं। दरअसल इन 3 मशीनों से खेत की सफाई के लिए प्रति एकड़ 2 प्रकार के रेट तय किए गए हैं। अगर किसान अपनी पराली मशीन मालिक को देता है तो उसे 1000 रुपए प्रति एकड़ पराली प्रबंधन के लिए खर्च करने होते हैं। वहीं किसान अगर पराली अपने पास रखता है तो उसे 2500 रुपए प्रति एकड़ खर्च करने होते हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों को पराली प्रबंधन का खर्च 1000 रुपए प्रति एकड़ के तौर पर वापस करने की योजना भी शुरू की है। कैथल के फर्श माजरा गांव के किसान वीरेंद्र यादव ने ऑस्ट्रेलिया से वापस आकर पराली प्रबंधन पर काम शुरू किया और पिछले 1 वर्ष में वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। की बार हमने 70,000 क्विंटल पराली अब की बार निकाल ली है, करीब 3,000 एकड़ से प्लस हो चुके हैं। और पिछले साल हमने करीब 45,000 क्विंटल करीब पिछले साल हमने काम किया था। तो टोटल मान के चले हम 1,10,000 क्विंटल से ऊपर और मोटा मोटी में चलें तो 1.5 करोड़ रुपए के बिजनेस हम कर चुके हैं। प्रदूषण रोकने के लिए नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसान पराली जलाता है तो उस पर 2500 रुपए प्रति एकड़ जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे में किसान को नई तकनीक ज्यादा पसंद आ रही है। किसान अपनी मेहनत के साथ साथ पर्यावरण के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं और ग्रामीण भारत से ही देश के दूसरे शहरों की हवा को प्रदूषण से बचा रहे हैं। अब देश के अन्य किसान भी कैथल के किसानों से जरूर सीखेंगे और साथ ही साथ सरकारों को भी किसान के मदद के लिए आगे आना चाहिए ताकि किसानों का फायदा हो सके। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कैथल, हरियाणा। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी तो जरूर होगी कि असली जो भारत है वो गांवों में बसता है, लेकिन मीडिया अब सिर्फ शहरों से रिपोर्टिंग करता है, गांवों से रिपोर्टिंग बिल्कुल बंद हो गई है। और अब इस समय भी हमारी जी न्यूज़ की बहुत सारी टीम ऐसी हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों के गांवों में इस समय मौजूद हैं और हम गांवों से खास तौर पर आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स तैयार करवा रहे हैं और धीरे धीरे आपको ये सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने नया प्रयास किया है आप इसे पसंद करेंगे और आप इसमें हमारा साथ भी ज़रूर देंगे।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.